चलो एकदम शांत हो जाओ, कोई आवाज ना करेगा, ठीक है ना। बात विचार हो गया ना सब? कुछ बाकी है तो बोलोगे तो बैठ जाएंगे हम। बैठ जाएं, बतियाओगे ये सरना शांत रहोगे। चलो देखो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कह क्या रहा है इसमें। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं किससे 7 से विभाज्य है। तो पहले एपी बनाना पड़ेगा ना कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले पता है कि 3 अंकों वाली अगर संख्या शुरू होता है ना तो कैसे शुरू होता है ना। समझ में आ रही क्वेश्चन है? देखो शांत रहोगे ना तब समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है। चलो देखो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से कट सकती है। अच्छा कहेंगे एक अंक की कितनी संख्याएं 2 से कट सकता है। तो कहोगे कि 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा। 10 2 अंक का हो गया ना। तो बताओ एक अंक की कितनी संख्याएं 2 से विभाजित है? 4 को। तो इसी प्रकार ये बताना है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होता है? 100 से। 100 के बाद 101, 99 लास्ट बोले हैं। 100 के बाद 101, फिर 102, ऐसे ही पैदल चलते चलते कहाँ तक जाएंगे? 999 तक, ठीक है। और 999 के बाद क्या आ जाएगा? 1000। 1000 में कौ गो अंक? देखो 1 और 3 गो 0, कौ गो अंक हो जाएगा? 4 गो अंक हो जाएगा। तो उसको नहीं लेना है, बोला है बस 3 अंक का होना चाहिए। और 3 अंकों वाली होना चाहिए, लेकिन किससे कटना चाहिए? भाई कटेगा 7 से। भागा देख के देखो ना कटेगा ना। कहोगे बोला ना है ऋणात्मक धनात्मक ना, तो केवल धनात्मक लेके चलना है, ठीक है। गिनती की संख्या लेके चलना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो चलो देखो शुरू कहाँ से हुआ है? 100 से। अब एपी बनाना है, लेकिन एपी में एक बात ध्यान रखना है कि केवल 3 गो अंक होना चाहिए। कौ गो अंक? और तीनों अंकवा जो होना चाहिए वो 7 से कटना चाहिए। तो एपी बनाएंगे, एपी बनाएंगे तो लिखेंगे 100। 100 लिख दें? 100 को नहीं लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ ना, कुछ ना आता है बोलने। लग रहा है अकेले पढ़ा रहे हैं हम, तुम लोग को समझे में ना आ रहा है। 100 7 से कटेगा? आगे देख के चेक करो। 7 एकम 7, 3 इसमें आएगा, 30 कटेगा फिर ना कटेगा। यानी कि 100 को नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 100 7 से विभाजित नहीं है। अब इस पे आ जाएंगे 101 पे। तो 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटेगा 3, 31 ना हो, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे आओगे तो 32, ये भी कटेगा ना, कटेगा ना। फिर इसके बाद 103, 103 भी नहीं कटेगा। 33 आ जाएगा लास्ट में ना। फिर इस प्रकार आओगे 104 पे, 104 भी नहीं कटेगा, 34 आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा 105, 105 में भागा दोगे ना, 7 से भागा दोगे 105 में तो ये कट जाएगा। 7 एकम है, बचेगा 3, ऊपर से 5, 7 बचे। बताओ 7 5 35, कट गया पूरा पूरा। जब कट गया पूरा पूरा तो किससे शुरू होगा एपी? 105। समझ में आया चीज? देखो बोला है 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की ये सब संख्या होती है। कहाँ तक होता है? 999 तक। तो 100 कटवे ना करेगा तो एपी में कैसे ले सकते हैं? 7 से कटेगा 100, 102, 101 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा। कहाँ से शुरू होगा? लिखोगे 105। 105 के बाद 7 जोड़ते जाओ, 112। अब 112 कट जाएगा 7 से। अब 112 के बाद 119 बना लोगे एपी इस प्रकार से। कोई दिक्कत होगा किसी को? अब आगे इसमें चेक करो, इसको चेक करोगे ना। ये लास्ट वो तो लिखना है, अंतिम पद का होगा 7 से कटने वाला। अंतिम पद पता होगा तभी ना एन निकाल पाएंगे। संख्या बताना है कि कौ जो है 7 से कट सकता है। कौ लिखे हैं? 1 2 3, ऐसे ही चलते चलते 999 तक कौ कट सकता है। तो कौ मतलब क्या बताना है? संख्या। और संख्या बताने के लिए अंतिम पद होना चाहिए ना। अंतिम पद नहीं है
तो देखो अब 999 चेक करेंगे 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 से देखते हैं 999 कटेगा कि नहीं। तो देखो तो 7 से कम 7 कितना बचेगा 9 7 चौके 28 कितना बचेगा ऊपर से 9 7 दूनी के 14 कितना बच गया 5। 5 अगर शेष बच गया, अगर 5 शेष ना बचता ना तो ये कट जाता पूरा पूरा। तो 5 शेष नहीं बचना चाहिए, यानी कि इसमें से क्या कर दो घटा दो। यानी कि कौन सी संख्या है अंतिम, जो 3 अंकों की अंतिम संख्या जो 7 से कटेगा 994। 994 ये वाला चीज समझ में आया। देखो सुनो ध्यान से 999 में भागा देंगे 7 से नहीं कटेगा। एक फिर क्या आएगा 998 भी नहीं कटेगा। 997 996 ये सब नहीं कटेगा। 95 भी नहीं कटेगा। क्या कटेगा 994 उस वही लिखिए। अब मान लो कि पारी चेक करेंगे 999 998 997 ढेर ना समय लगेगा। तो तुम यहाँ भागा दे दो 7 से इसमें भागा दे दो, जितना शेष पर बचेगा ना तो उसको क्या कर दो घटा दो। घटाने पे क्या आएगा 994। डायरेक्ट ना पता चल गया हो बन गया ये पी। अब एक बात बताना है कि हमें कौन को संख्या लिखे हैं जो 7 से कटने वाला होगा, यानी कि n बताना है ना। बता सकते हो अब चलो अब लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ जो a है a कितना है 105। सार्वंतर तो पता है ये 105 7 से कट रहा है, यानी कि सार्वंतर कितना 7। 7 से कटने वाला लिखे है ना। और अंतिम पद an बराबर 994। अब बताओ an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू b बराबर 900। a का मान प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान 7 बराबर 994। 105 जो है प्लस में है, अब होनिया जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। n माइनस 1 इंटू 7 बराबर घटाओ तो हो 14 से 5 घटेगा 9, 8 से 0 8, 9 से घटेगा कितना बचेगा 800। कितना बच जाएगा हो। अब 7 है गुणा में होनिया जाएगा n माइनस 1 बराबर 7 से डायरेक्ट घटा देंगे 7 है कम एक इसमें आएगा तो 7 दूनी के 14 4 इसमें आएगा 7 7 49 कितना आ रहा है 127। माइनस 1 होनिया जाएगा डायरेक्ट जोड़ दे 128 हो जाएगा। तो 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से कट सकता है 128 को ऐसी संख्या है जो 7 से कट सकता है। कौन के इसीलिए 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ऐसा लिखना होगा 3 अंकों की कौन संख्या हो 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है। कोई दिक्कत बना लोगे इतना अच्छा। नंबर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बनल है ना वैसे ही अगला बनेगा। बस थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ बना देंगे, ठीक है ना। हल्ला मत करो, गर्मी हो रहा है तो बर्दाश्त करो, बंद करो। इमार खड़ा खड़ा बज रहा है। देखो क्या कह रहा है 10 और 250 के बीच कौन सी के हो 4 लिखल है। 4 के कितने गुणज है। गुणज मतलब जानते हो ना पहाड़ा 4 4 8 4 3 12 ये कहा जाता है 4 का गुणज। लेकिन 4 का गुणज डायरेक्ट नहीं, किसके किसके बीच है 10 और 250। तो 10 और 250 के बीच में किसका गुणज बताना है 4 का। तो 10 जो है 4 का गुणज नहीं है। 10 के बाद है 11 भी 4 का गुणज नहीं है। 11 के बाद 12 भी 4 का गुणज है। तो बनने ना लग गया एपी का शुरुआत कहाँ से होगा 12। 4 का गुणज है ना तो 12 4 ऐसे ही चलते चलते कितना लिखेंगे 2 लिख दिए 250 4 से कट जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं 250 से 250 से पहले 249 4 से नहीं कटेगा। भागा देके देख सकते हो 4 से भागा देके दिखाए हो। देखो 4 से भागा देके दिखा रहे हैं 4 6 के
24 क्या बचेगा 1 0 4 दूनी के 8 कितना बच जाएगा 2 बच जा रहा है 2 बच जा रहा है घटा दो घटाओगे तो क्या आ जाएगा 248। समझ में आ रहा है क्वेश्चन है 10 और 250 देखो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे 12 से। अंतिम गुणज है 250 लेकिन 250 4 से कटने वाला नहीं है। इसके पहले आओगे 249 वो भी 4 से ना कटेगा। इसके पहले आओगे 248 4 से कटेगा। तो अब बताना कि कौन ऐसा संख्या निकले 20 के बाद 24 के बाद 28 के बाद ऐसे चलते चलते 248 तो कौन ऐसा लिख पाएंगे ये बताना है। यानी क्या बताना है संख्या n क्या बताना है n बताने के लिए an होना चाहिए तो an है ना अंतिम पद इसमें बताओ पहिल का पद a बराबर 12 d कौची के पद 4 का डायरेक्ट लिख देते हैं d बराबर 4 और अंतिम पद an बराबर देखो तो कितना है 248। अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 248। a का मान बताओ 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान है 4 बराबर 248 प्लस 12 भागेगा उन्हें ना हो कितना हो जाएगा -12 12 चौके 48 यानी कि कितना हो जाएगा 200 ना समझ में आ रहा प्लस 12 होने जाएगा तो -12 घटेगा तो 236 4 से कटेगा ना 4 5 20 4 नवा -1 होने आ जाएगा +1 n बराबर 60। बहुत डायरेक्ट बनाया है समीकरण को घबराओ लेना ना बनाने में n बराबर हो गया 60 लिखोगे लास्ट में ना अतः चाहे इसीलिए करके लिखना है 10 और 250 के बीच 4 का 60 गुणज है। कितना गुणज है चलो लिख लो अब 15वां न हो 15वां 16वां 17वां 18वां चलो आज खत्म करते हैं तंत्र के आगे लेके 15 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहे हैं ना तुम सब मत देखो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 बोले n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए यानी कि कौची बताना होगा n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी दो समानांतर श्रेणी है एगो 63 65 67 और दूसर का 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे यानी कि दोनों का जो nवां पद होगा वो बराबर होगा। देखो पहला एपी और दूसरा एपी दो एपी है ना इसमें हो लिखेंगे पहला एपी बताओ तो कितना है 63 65 67 फिर इसके बाद होगा एक दूसरा का एपी मत बोलो ना पीछे काहे का पार कान फरवाने को लगते हो जानते हो मारेंगे तो कतो ना कतो दिक्कत होगा। देखो ध्यान से दूसरा एपी क्या है वो 3 10 17 ये जल्दी जल्दी भाग रहा है ना हो जल्दी जल्दी भागने का मतलब कि सारा अंतर बड़ा होगा इसका बड़ा दिखाई दे रहा है कितना है सारा अंतर 7 इसमें कितना है 2 अगर 7 कदम चल रहा है तो 2 कदम चल रहा है तो कबो ना कबो जाके देखो शुरुआत कम से किया है शुरुआत बड़ा से किया है ज्यादा से किया है लेकिन चल रहा है धीरे धीरे ना चल रहा है तेजी से तो कतो ना कतो ये दोनों जाके एकदम मिल जाएंगे। मिलने का मतलब अगर इस पे मान लो कि 150 आ रहा है तो इस पे भी क्या आ जाएगा 150 तो कौना नंबर पे 150 होगा यानी कि बराबर होगा ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो 2 एपी है ये भी आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है और दोनों बढ़ते बढ़ते कतो ना कतो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो कहाँ बराबर होगा 50वां अंक पे 51वां की 60वां कौना अंक पे बराबर होगा ये बताना है। ठीक है बस ये बोला है कि बराबर होंगे यानी कि इसका अंतिम पद देखो और इसका अंतिम पद क्या होंगे बराबर होंगे। यही ना कह रहा है कि nवें पद लास्ट में देखो क्या कह रहा है nवें पद बराबर होंगे। nवें पद बराबर मतलब पहला एपी का nवां पद है क्या बोला है पहला एपी का nवां पद बराबर होगा किसके दूसरा एपी के nवां पद के। यही है तुम लोगों का आंसर मतलब इसी पे आ जाएगा आंसर। चलो देखो
पहला एपी का क्या बताना है, एनवा पद। एनवा पद का मतलब क्या, ए एन। एनवा पद का मतलब ए एन। और दूसरा एपी का भी एनवा पद यानी कि ए एन। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कट पीट के कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं पहला एपी के लिए, यहाँ लिख लेते हैं पहला एपी के लिए। तो पहला एपी के लिए बताओ तो ए बराबर, बोलना रहे हो 63, डी बराबर 2 डायरेक्ट लिख दें। फॉर्मूला ना यूज करोगे, A2 - A1 है ना, 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा, डी बराबर 2। डी बराबर 2 आ गया, ए बराबर 63। इसी प्रकार दूसरा का एपी के लिए भी लिखना होगा ना, तो लिखेंगे दूसरा एपी के लिए। तो दूसरा एपी के लिए बताओ तो प्रथम पद ए बराबर कितना, 3 है। डी बराबर A2 - A1 यानी कि 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, डी बराबर आ गया 7। डी बराबर आ गया 7। पहला एपी के लिए नवा पद, अब क्या लिखना है दूसरा एपी के लिए ए नवा पद। तो पता है तुम लोगों को ए नवा पद का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी वही लिख दे रहे हैं, लेकिन a अलग अलग है, a अलग अलग है, d भी अलग अलग है। बड़का लिख दें, चलो ना सेम टू सेम लिख देते हैं। डी ए का मान बताओ, पहला एपी के लिए है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान बताओ 2 बराबर इसके दूसरा एपी के लिए है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। बस यहाँ से बनाएंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अच्छा बताओ तो कौ गो चर है दोनों में, n 2 गो चर ना होता है, एक गुणे ना चरवा है, एगो चर है तो एक चर वाला समीकरण ना बनाने आएगा। चलो जाति जाति एक पास कर देते हैं, पहले गुणा कर ले 2 से। 63 प्लस 2 से n से गुणा होगा 2 है ना, 2 एकम इधर गुणा होगा ना हो, 3 प्लस 7 में n में गुणा होगा 7 है ना, 7 एकम 7 है। अब जातिवाद करें ना, अहिमियत कहना कि जातिवाद कर रहे हैं, मैथ में जातिवाद होता है, ठीक है। बिहार में जैसे जातिवाद है ना, वोट देते हो तो देखते हो ना कौन जात के हैं, महिला पहले जा रहे हो, वोटे ना देते हैं। कहाँ पहुँचे थे हम लोग, जातिवाद कर रहे थे, डबल जातिवाद करते हैं हम लोग, ठीक है। हटा लें, अच्छा घटियो रहा है, देखो 2n का 2n ना, 63 में से 2 घटेगा, प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, बड़ा नंबर देखना है, प्लस माइनस सोचना ही नहीं, बड़ा नंबर देखो। 63 प्लस में तो आंसर भी एनियो कुछ घट रहा है 7n। आप बताओ क्या लिखे, -4। माइनस क्या है लिखे हैं, बड़ा अंक माइनस में तो आंसर है माइनस में। अब जातिवाद कर देना हो 2n प्लस 7n इधर आएगा तो -7n, इधर क्या बचेगा -4 प्लस 61 इधर आएगा तो -61। बताओ 2 और -7 कितना होता है, -5n। आई 61 है 4 -65 -5 गुणा में होने जाएगा तो कटिए ना जाएगा, डायरेक्ट कटा दें, माइनस माइनस कैंसिल। 5 से 65 कटाओगे तो कितना 13, n बराबर, यानी कि इसका 13वां पद निकालोगे और इसका भी 13वां पद निकालोगे तो दोनों क्या आएगा, एक समान ही आएगा, nवां पद क्या आएगा, बराबर आएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन है। तो दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे। जांच करना है, निकालो इसका 13वां पद, पहिल का एपी का 13वां पद यानी कि ए 13 का फॉर्मूला बताओ, ए प्लस ए का मान बताओ 63 प्लस 12 गुना डी का मान बताओ, डी का मान 2 जोड़ो तो हो, पहले गुना ना 63 12 दूनी 24 जोड़ो, अब 4 3 7 6 2 8 कितना 87। अब दूसरा का एपी का 13वां पद निकालेंगे तो दूसरा का एपी का 13वां पद वही फॉर्मूला ए प्लस है 12 डी। देखो ही ए का मान 3 प्लस 12 गुणे 7 है वो, 12 7 84 है 3 बताओ बराबर आ रहा है कि ना, तो कौन पद बराबर आ रहा है, चेक भी कर लिया ना कि आंसर सही है कि गलती है। तो
तो चेक करके बताना नहीं है, बस हम तुम लोग को दिखाए हैं, ठीक है ना। कि 13वां पद क्या होगा? बराबर। सही। इसीलिए दोनों एपी का कौन सा पद हो? 13वां पद बराबर होगा ना। रुको और जाने, ठीक है, कोई दिक्कत? बन जाएगा, बनाओ।